मलाकी 4। आपको मालूम है ना मलाकी कहाँ पे? आखिरी किताब पुराने नियम का। उसका 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मलाकी उसका 4 अध्याय, उसका 5 और 6। प्रभु का दास पवित्र आत्मा में होकर कहता है, देखो प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, उन बड़ी विपत्तियों के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास अपने लोगों को भेजूंगा और वह क्या करेगा? वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। इंग्लिश में लिखा है, ऐसा न हो कि तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाए। क्या कह रहा है प्रभु यहां पे? कि मैं तुम्हारे पास मेरे लोगों को भेजूंगा। बड़ी मुसीबतों के आने के पहले मैं तुम्हारे पास अपने लोगों को भेजूंगा और वे लोग क्या करेंगे? वे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि माता पिता जो बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपने बच्चों की ओर उनको ध्यान लगाएं, और वो बच्चे जो माता पिता को निग्लेक्ट करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके मन को भी घुमाए ताकि वे अपने माता पिता की वैल्यू करें। क्योंकि प्रभु कहता है, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे और बच्चे माँ बाप के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो श्राप आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पति पत्नी और बच्चे हैं। और मैंने आपको कई चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा बताई कि किस तरह से परमेश्वर ने पहले आदम को, मेल को बनाया, मर्द को बनाया, और फिर उसने मर्द के अंदर से औरत को बनाया, और उसने औरत के बारे में कहा कि ये मददगार के रूप में। क्यों? क्योंकि ये जो मर्द है वो ऑल इन वन है। इसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उनको जाहिर करने के लिए इसको मददगार की जरूरत है, और इसके लिए परमेश्वर ने हमें हवा, हमें औरत दी, हमें पत्नी दी। और प्रभु ने कहा, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है, हालेलुया, उनको मनुष्य अलग, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है। इसका मतलब है सभी लोगों को परमेश्वर ने नहीं जोड़ा है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है। मतलब कई जोड़ियां जो हैं वो प्रभु की ओर से है, सब जोड़ियां प्रभु की ओर से नहीं है। अभी आप पूछेंगे कौन सी? मुझे नहीं मालूम। मैं वचन के आधार पर आपको बोलता हूं, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनको प्रभु ने नहीं जोड़ा है, आपने जबरदस्ती जोड़ा है उसको अपने आप से। और हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि एक इनिशियली, पहले से ही, अदन की वाटिका से ही, एक मर्द की, एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहे, वो परमेश्वर की उपस्थिति को बढ़ाए, वो काम करे,
वो अदन की वाटिका की रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, उसको बढ़ाए, उसको चमकाए, क्योंकि वो स्रोत है, वो अपनी पत्नी को संभाले। वो भंवरे की तरह अपनी पत्नी के चारों ओर मंडलाए, उसका पालन पोषण करे। ये बाइबल के अनुसार मर्द के अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे गुण आपके अंदर भाइयों होने चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने सीखी। आखिरी चीज जो हमने सीखी वो थी कि माता पिता को क्या करना है, अपने बच्चों को ट्रेंड करना है। मैं पिता ही बोलूंगा, क्योंकि पहले पिता बना है। पिता को ट्रेन बनना है, पिता को रेलगाड़ी बनना है, रेल इंजन बनना है। अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को यह नहीं बोलना है अकेले से जाओ, उनको अपने साथ जोड़ना है और लेके चलने का है। जाओ नहीं, चलो। आज मेरे बच्चों को जाके रेस्टोरेंट में खिला के लाओ, नहीं, चलो जुड़ो, चलो साथ में। आज बच्चों को जाके घुमाने के लिए लेके जाओ, चलो मैं साथ में चलता हूं। समझ रहे हैं बात को? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेनिंग देना, अपनी पत्नी को ट्रेनिंग, अपने बच्चों को ट्रेनिंग, उनको इंस्ट्रक्शन देना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। और ये तभी आप इंस्ट्रक्शन दे सकेंगे जब ये आपको मालूम होगा। जो चीज आप नहीं करते हो वो बच्चों को कभी नहीं बोलना करने के लिए। हालेलुया। बच्चों को फ्रस्ट्रेट नहीं करना, बच्चों के आगे आप एक एग्जाम्पल ठहरना। हालेलुया। अपनी पत्नी के आगे आप एक उदाहरण ठहरना। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना एक बहुत बड़ी टेस्ट है, हमारी परीक्षा है कि हमारे परमेश्वर के साथ कैसे संबंध है। अगर आपके प्रभु के साथ सही संबंध हैं तो आप अपने परिवार की सही देखभाल करेंगे। लेकिन आपका अगर परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है, आप टेढ़े हैं, अगर लुच्चे हैं अगर आप, तो आप अपने परिवार को सही तरीके से नहीं मैनेज कर सकेंगे आप। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप एक अपने परिवार का सही मैनेजर बने, तो आपको परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ना पड़ेगा। और अगर आपका पति सही तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका काम है उसकी मदद करना कि वो परमेश्वर के साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि आप मददगार हैं। आपका पति ढीला है अगर प्रभु के साथ, तो आप थोड़ी होशियार है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। एक मर्द को परमेश्वर का वचन सही तरीके से समझना है। हालेलुया। The kingdom of God has no room for any wicked thing. हम जो परिवार परमेश्वर के राज्य में हैं, हमारे अंदर, हमारे बीच में एक भी दुष्टता अलाउड नहीं है। जो चीज हमारे परिवार के अंदर प्यार को डाइल्यूट और पॉल्यूट करे, वो चीजें हमारे घर में अलाउड नहीं होनी चाहिए।
ये दुष्टताएं, ये बुराइयां, ये पाप, ये मनमानियां हमारे परिवार के अंदर प्यार को, एकता को, आशीषों को क्या करती है? खराब कर देती है। इसके लिए आपका काम है, मर्द लोगों का। ऐसे बैठेंगे जरा जरा ब्रदर, ऐसे बैठो जरा, यस यहाँ पे आओ, हेलो ये क्योंकि आपके ऊपर निर्भरता है। आपकी जिंदगी तभी सफल है भाइयों, आपकी जिंदगी तभी सफल है जिस दिन आपने अपने परिवार को सही तरीके से संभाला। न कि आपने मिनिस्ट्री अच्छी की, आपने मिनिस्ट्री अच्छी की, बाहर सेवा में दे रहे हैं लेकिन अपने परिवार को नहीं संभाल रहे हैं, तो आप सफल नहीं हैं। हमारी और आपकी आत्मिकता की परीक्षा मिनिस्ट्री नहीं है। फिर से बोलता हूं, आपकी और मेरी आत्मिक सफलता, आत्मिकता, सच्ची आत्मिकता ये नहीं है कि हम मिनिस्ट्री में बहुत सफल हैं, लोग हमारे पीछे पागल हैं, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं। इसमें सफलता नहीं है। सफलता किसमें है? आपने अपने परिवार को कैसे मैनेज किया है। आपकी पत्नी आपसे खुश है कि नहीं? आपकी पत्नी को आपने वचन देके गुणवान बनाया है कि नहीं? आपने अपने बच्चों को सही राह दिखाई है कि नहीं? आपके बच्चे प्रभु के दास और दासियां हैं कि नहीं? अगर आपके बच्चे सही नहीं है, आपकी बेटी सही नहीं है, आपकी पत्नी के साथ संबंध सही नहीं है और आप बाहर बैठ के प्रचार कर रहे हैं, बैठ के, आप असफल व्यक्ति हैं। हमारी सफलता हमारे परिवार की मैनेजमेंट सही। हालेलुया। आइए मुकेश ब्रदर, आप इधर बैठिए आके, ये टॉल संभाले तमाम मुझे। आइए इधर बैठिए आके। इनका सरनेम है तोलानी, बराबर ना? तोलानी। इनकी सफलता, मुकेश ब्रदर की सफलता इसमें नहीं है कि ये 50,000 कमाते हैं इसके लिए सफल है, या तो ये आते जाते लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं, यीशु प्रभु है, यीशु को मानो, और बहुत सारे लोग इसकी सुनते हैं आके। ये सफलता नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो हम कोई सफल लोग हैं। सफल लोग नहीं है अगर इसका अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान ही नहीं है, अपनी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं है, तो ये एक असफल व्यक्ति है प्रभु की नजरों में। हालेलुया। प्रभु ने हमें ये कहा, पतियों को ये कहा कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो। आपको ये नहीं कहा प्रभु ने कि मेरी पत्नी से प्रेम करो। हालेलुया। कई लोग अपनी पत्नी से उतना प्यार नहीं करते, यीशु मसीह की पत्नी से प्यार करते हैं ज्यादा। प्रभु उनको बोलता है, जाओ बाबा पहले अपनी पत्नी को जाके प्यार करो, मेरी पत्नी को प्यार करने के लिए मैं काफी है। हाँ? कलीसिया कौन है? बोलिए, कलीसिया प्रभु की पत्नी है। और अपनी पत्नी का नाम लो, वो मेरी पत्नी है। जैसे कविता मेरी पत्नी है, कविता मेरी पत्नी है, और कलीसिया यीशु मसीह की पत्नी है। हाँ? मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं तलाक चाहिए, लेकिन मैं प्रभु की पत्नी की सेवा करता है। चले लफंगे तो के प्रभु चाहो पंहिंजी ज़ाल सां प्यार कर, ॿिए जी ज़ाल सां न। ये आजकल के लोगों को मालूम नहीं।
उनके दिमाग में एक ही चीज है, मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री। और उनको मालूम नहीं कि ये मिनिस्ट्री उनको असफल कर देगी। बिना पत्नी के, बिना बच्चों के सुधरने के आप बाहर जाकर दूसरों को सुसमाचार सुनाते हो, आप दूसरों को काउंसलिंग करते हो, दूसरों की पत्नियों को ज्यादा टाइम देते हो और अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते हो, और बोलते हो मैं पास्टर हूं। तू लफड़ेबाज आदमी है, तू पास्टर नहीं है। जिस दिन जिस वक्त मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है, मैं उस दिन कलीसिया भी नहीं आऊंगा। क्यों? उसको मेरी आज सख्त जरूरत है किसी मैटर में। क्यों? प्रभु ने कहा तुम अपनी पत्नी से पैरों पंजी जालसा निभाए, उसके साथ मैटर मेरा ओके हो जाए, सब बराबर हो जाए, फिर इधर आके प्रचार करूंगा। अपनी पत्नी को लताड़ के, बच्चों को लताड़ के मैं मिनिस्ट्री बैठ के करूंगा तो मैं बेवकूफ आदमी हूं। ये मिनिस्ट्री हमको तबाह कर देगी। फिर बड़ा प्रभु का दास था सैमुअल, क्या करता था? मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री। सेवा, इधर जाना है मुझे, रायपुर जाना है, उधर प्रचार करना है, उधर प्रचार करना है, किधर? राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है, मध्य प्रदेश वाले मुझे बुला रहे हैं। क्यों? मैं बहुत अच्छा प्रचारक है, मेरे प्रचार में लोग खुश होते हैं। अभी कश्मीर से भी फोन आया है, इधर भी जाऊंगा मैं, उधर भी, मैं बहुत बिजी आदमी है। आज तुम्हारी पत्नी का है, पत्नी के साथ मेरा तलाक हो गया है। पत्नी के साथ तुम्हारा तलाक है और तुम अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी पत्नी से तुम पैचअप नहीं कर रहे हो। तुम्हारा क्या काम है? ये दूसरे की पत्नी, यीशु मसीह की पत्नी के पीछे क्यों तुम पागल हो रहे हो? ऐसा आदमी देखा है कभी आपने? हाँ, पैंजी जाल बैठिया उन सा गाला न थो बेजी जाल सा। आप ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे ओ भाई साहब आप अपनी पत्नी के पास जाओ, इधर काय को बकवास कर रहे हो दूसरे के साथ, उधर जाओ अपनी पत्नी के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, आपको, मुझे, हम सबको परमेश्वर बात कर रहा है। हम अपनी पत्नी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये कई बार हम टूरिंग करते हैं ना धंधे के लिए, पत्नी को निग्लेक्ट कर देते हैं, टूरिंग करते हैं। ऐसा पैसा आपको काम में आएगा? ऐसे पैसे काम में आएंगे आपको? वैसे ये कई लोग जो है ना, ये इस ऐरे गहरे पास्टर्स जो हैं, टूरिंग करते हैं। पत्नी घर में ही बैठी है, उसको टाइम नहीं है उसके पास बैठने के लिए, और ये टूरिंग करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जो शमूएल के घर का नतीजा निकला, क्या निकले? उसके बेटे बदमाश हो गए, खराब हो गए उसके बेटे। मालूम नहीं ये एली भी क्या करता था? मालूम? आप एली को एक सफल आदमी बोलेंगे? नहीं, असफल आदमी। कई हमारे दुनिया में जो प्रभु के दास अपने आप को बोलते हैं मैं प्रभु का दास हूं, अकेले घूमते हैं बाहर। पत्नी, अरे भाई क्यों जा रहे हो? परिवारों को काउंसलिंग देने के लिए जा रहा हूं। तेरे को काउंसलिंग की जरूरत है। तुमची बायको कुठे आहे? तुम इकडे आले आहे नागपूर, तुमची बायको कुठे आहे? माझी बायको उल्हासनगर मध्ये आहे, तू पण जा। यीशु ख्रिस्त ने सांगितले आहे अपनी अपनी बायको को प्यार करो। जाओ तुम अपनी बायको के पास, हम यीशु की बायको है, हमसे यीशु प्यार करेगा, जाओ तुम।
का शौक है, फिर उनको बोलते हैं मिनिस्ट्री। नोट कमाने के जरिए उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री। मुझे वो बुलाता है, मुझे ये बुलाता है, मुझे वो बुलाता है, मुझे ये बुलाता है। अय्याश लोग, अय्याश लोग क्या करते हैं? अपनी पत्नी बैठी रहती है घर में, बाहर मुंह मारते हैं बैठ के जाके। मैं चाहता हूं भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के आधार पर, जहां पे यीशु कहता है तुम अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो, तो हमें हमारा जो जिम्मेदारी बनता है वो है हम अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग दें। हालेलुया। आपकी पत्नी फिर आपको गाइड करेगी, मदद करेगी। ये बेटा ऐसा कर रहा है, डार्लिंग ये बेटे को समझाओ, ये बेटी रात को थोड़ा लेट आ रही है, उसको गलत फोन आते हैं, मैंने सुना है, डार्लिंग मदद करो हमारी, ये बेटी को। हालेलुया। तो आपका हाथ अपने बेटे के ऊपर और बेटी के ऊपर होना चाहिए। मेरी बेटी इस वक्त कहां पे रहती है? ऑकलैंड। यहां से कितना दूर है? 12,300 किलोमीटर दूर है यहां से, मुंबई से। भले आज उसका हाथ मेरे हाथ में नहीं है, उसका हाथ निकल के हाथ में है, लेकिन उसका बैक उन्हें जे पुठ्या मां आया, भले हथुका नहीं मुके, मेरी बैकिंग की प्रार्थना, मेरा पीछे से उसको काउंसलिंग, मेरा पीछे से उसको गाइडेंस। क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है। मेरा बेटा भले अभी शादी हो गई है, डिंकी के साथ है, मेरा हाथ उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका बैकिंग पावर कौन? पिताजी। आपके बच्चों का बैकिंग पावर कौन है कि नहीं ब्रदर? कि शादी हो गया बस खत्म हो गया बात, शादी हो गया खत्म हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि शादी, घर, परिवार ये हमारी पवित्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पवित्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। आपका बेटा हो या बेटी हो, याद रखना उनकी बैक में भी आपकी उनको जरूरत है। बोलिए हालेलुया। 68 भजन संहिता, 68 भजन संहिता, ये देखिए क्या लिखा है। 68:6 परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। क्या लिखा है? परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। इंग्लिश में लिखा है दोज हु डू नॉट हैव फैमिलीज, वो जिनको परिवार नहीं है उनको परिवार में बसाता है। किसको? अनाथों को, जिनको अपना परिवार नहीं है उनको बोलता है घबराओ मत मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको घबराओ मत, तुम्हारी मां नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है, घबराओ मत, तुम्हारे पास घर नहीं है, घबराओ मत, मैं तुमको मेरे घर में लेके आता हूं। हालेलुया। तुम्हारा पिताजी नहीं है ना, मैं तुम्हारा पिताजी बनूंगा। हाँ, तुम्हारे पास बड़ा भाई नहीं है ना, ये मैंने पास्टर रखा है, ये तुम्हारा बड़ा भाई बन के तुम्हारा देखभाल करेगा। हालेलुया।
याद रखना मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की कलीसिया एक परिवार है, और वो भी स्वर्गीय परिवार, हमारे फिजिकल परिवार से ज्यादा रियल। शायद बोलता हूं, कोई हमारे खानदान के लोग शायद हमारे साथ स्वर्ग चले या न चले, लेकिन हमारे आत्मिक परिवार या 100% समझना कि हम स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। हालेलुया। प्रभु एक भी व्यक्ति को बिना परिवार देखना नहीं चाहता। प्रभु बोलता है तेरे को मां बाप से प्यार नहीं मिला है ना, चलो इधर मैंने पास्टर सोनी और कविता को रखा है, ये तुमको मां बाप का प्यार देगा। तुमको भाई बहन का प्यार नहीं मिला है ना, चलो इधर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे भाई बहन रखे, वो तुमको प्यार करेंगे। तुम्हारे पास घर नहीं है ना, मैंने इधर तुम्हारे लिए घर रखा है। तुम्हारे घर में एसी नहीं है ना, मैंने इधर तुम्हारे लिए एसी भी रखा है। आओ इधर बैठो अपने परिवार में। हालेलुया। फैमिली, परिवार, बोलो अपने पड़ोसी को फैमिली। मुकेश ब्रदर, हालेलुया। क्या सोच रहे हैं? बोलिए बोलिए, क्या सोच रहे हैं? पहले मुझे मेरा परिवार संभालना है, फिर मिनिस्ट्री, ये सेवा फिर बाद में। पहले अपने घर को मैनेज करना है, फिर प्रभु के घर को मैनेज करना है। बाइबल में लिखा है अगर तुम अपने घर को ही मैनेज बराबर नहीं करते हो तो मैं तुमको अपना घर क्यों दूंगा? तू अपनी पत्नी के साथ ही बराबर बनता नहीं है, तू मेरी पत्नी के आगे मत आना कभी, तू लफंग हुआ। हालेलुया। आपके पास टैलेंट होना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ किस तरह से एक मन बनूं। नहीं समझ में आ रहा है, परमेश्वर से पूछो। नहीं समझ रहा है, रूम बंद करो। कई बातें नहीं हैंडल हो रही है, परमेश्वर से पूछो। क्यों? क्योंकि आप उसमें से निकाले गए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हालेलुया। वो हमारी तरह मनुष्य बना, हमारी जैसे परीक्षाओं में से गुजरा, लेकिन वचन में लिखा है हर परीक्षा के ऊपर जय पाई उसने। इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई भाइयों को परमेश्वर दर्शन दे रहा है इस वक्त। मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हैंडल करूं? क्यों? क्योंकि हमारी सच्ची परीक्षा है हमारे परिवार को संभालना। सच्ची परीक्षा ये नहीं है कि गड़ा कपड़ा बिक्या से, गड़ियों पुड़ियों बदियों से कितने केबल के बंडल बेचे मैंने, उसमें सफलता नहीं है। तो सब इधर के ही हैं, इधर ही रह जाएंगे। आपने परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि आपके परिवार को बचाना ये परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। ऐ दुनिया के निर्धन निर्बल मैं यीशु हूं, हे दुनिया के कंगालों को। आपको मालूम है दुनिया कंगाल है? दुनिया में कुछ लोग खाली कंगाल नहीं है, दुनिया कंगाल है। जब तक के उनके पास स्वर्गीय धन नहीं है, दुनिया कंगाल है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? मेरे पास 700 करोड़ है। ओके, वेरी गुड। आपके पास यीशु मसीह है? नहीं, यीशु मसीह नहीं है। ओ चलो, कंगालों की लिस्ट में ये कंगाल है। हालेलुया। आपके पास कितने हैं? मेरे पास खाली 1 लाख रुपए है। ओके, आपके पास यीशु है? मैं बपतिस्मा लेके मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। ये दुनिया के अमीर लोगों, आपको लगता होगा हमको कंगालों को, मतलब फिर कंगालों को ढूंढे। सब कंगाल है इधर, दुनिया कंगाल है, दुनिया डूबता जहाज है, कोई नहीं बचा सकेगा।
न पुतिन, न बिदेन, न हमारे नरेंद्र मोदी, और न ही शायद नेतन्याहू, ये लोग नहीं बचा पाएंगे दुनिया को। कितने भी पावरफुल नेता आएंगे, दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। ये जहाज, दुनिया रूपी जहाज डूबेगा ही डूबेगा। सिर्फ वे लोग बचाए जाएंगे जिनकी नजर ऊपर है। वो हेलीकॉप्टर आएगा ऊपर से, और परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी हमको दी है कि पहले हम बचें और फिर अपने परिवार को बचाएं और फिर दुनिया को बचाएं। पहले वो ऑक्सीजन के लिए वो गिरता है, मास्क पहले वो खुद पहने, फिर बच्चे को। वो जो जहाज में घूमते हैं उनको मालूम है कि जब एयर प्रेशर का तकलीफ होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाती है, तो वहां की जो एयर होस्टेस है वो बोलती हैं, वो आएगा मास्क पहले बच्चों को नहीं, पहले खुद को। पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी दूसरे को इंस्ट्रक्शन देंगे। पहले आप बचो, फिर अपने परिवार को बचाओ, और फिर चाचा मामा दूसरे लोग बाहर। हम लोग पहले ही चाचा मामा के पीछे, चाचा मामा हुन जी ज़ाल खे बचाया, हुन जी ज़ाल खे बचाया, हुन जी ज़ाल खे, ऐं तुंहिंजी ज़ाल, तुम्हारी पत्नी कुठे आहे, ती गांव गेली आहे, तू पण जा गांव, पकड़ गया उसको गांव से। आप एक अपने परिवार के लिए काफी हैं। दो तीन चीजें बोलूंगा फिर खत्म करूंगा। कुलुस्सियों 3 उसका 21, कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों तीन उसका 21 पढ़ूं मैं। हे माता पिताओं, अपने बच्चों को तंग मत करो। इसका मतलब है कई माता पिता, मैं माता को जाने दो, माता को बाद में देखेंगे, पहले पिता को, कई पिताएं अपने बच्चों को बहुत तंग करते हैं। उनको बोलते हैं तुम चलो मैं आता है। हे माता पिताओं, नो सॉरी, ए पिताओं, अपने बच्चों को तंग मत करो। ऐसा न हो कि उनका साहस टूट जाए। इंग्लिश में लिखा है, फादर्स डू नॉट एम्बिटर योर चिल्ड्रेन। अपने बच्चों को कड़वे अनुभव मत दो। हालेलुया। अपने बच्चों में कड़वाहट मत डालो। हम कई गलत कामों की वजह से हम अपने बच्चों के मन को कड़वा कर देते हैं। कई बार हमारे 2-3 बच्चे होते हैं, एक को ज्यादा प्यार, दूसरे को कम प्यार करते हैं। इससे क्या होता है, जिसको हम कम प्यार करते हैं कड़वाहट आती है। हालेलुया। कई बार हम अपने बच्चों को गंदे शब्द बात करते हैं, गंदे शब्द। और जब हम बच्चों को गंदे शब्द बात करते हैं ना, उनके मन में कड़वाहट आती है। कई बार हम अपने बच्चों के आगे झगड़ा करते हैं आपस में, माता पिता। इससे हमारे बच्चों के मन में क्या होता है, हमारे बच्चे देखते हैं
माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, मेरी माँ सास के साथ झगड़ा कर रही है, मेरा बाप अपनी मम्मी के साथ झगड़ा कर रहा है, लफड़े चालू हैं, एक नहीं तो दूसरा लफड़ा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपको मालूम नहीं, लेकिन बच्चे के मन में कड़वाहट होती है। और कैसे कड़वाहट आती है? जब हम बच्चों की बेइज्जती करते हैं, बच्चों की बेइज्जती। आप बोलेंगे ब्रदर हम तो नहीं करते बच्चों की। नहीं 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 नहीं, हम कई बार बच्चों की बेइज्जती करते हैं। उनको क्या समझते हैं हम लोग? पगले समझते हैं बच्चों को। हम समझते हैं इनमें बेवकूफ, ये तो बेवकूफ हैं बच्चे, तो हम कैसे भी उससे बात करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं बच्चों का। उनके चेहरे समझी करेगा लाइन है। आपको मालूम नहीं, आप उसको इस तरह से बात करते हैं तो उसके मन में आपके प्रति कड़वाहट आती है। आपको अपनी बच्ची के साथ कैसे बात करना चाहिए? अच्छी तरह से बात करना है, प्रेम से। और जब आपकी बेटी खड़ी है तब आपको अपनी पत्नी के साथ किस तरह से व्यवहार? अच्छी तरह से करना है उनके सामने, बच्चों को। ये तो उनको है ही एक बेटी, नहीं तो मैं इनसे दूसरा भी सवाल पूछूं, क्या आप बेटी के सामने बेटे को ज़्यादा चढ़ाते हैं कि बेटे के सामने बेटी को ज़्यादा चढ़ाते हैं? लेकिन मैं इनसे नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ज़रूर बोलूँगा, ये गलती मैंने की है, आप नहीं करना। से मन में कड़वाहट आती है, और एक बार कड़वाहट आ जाती है बच्चे के अंदर तो ये कड़वाहट उसकी हिम्मत को तोड़ देती है अंदर। उठते बैठते आप बच्चों को गालियां देंगे तो ये बच्चे सुसाइड करते हैं जाके। आज सुसाइड क्यों होती है? जो यंग जनरेशन है वो क्यों सुसाइड करती है? उनका मन कड़वा हो जाता है परिवार के लिए। सारा दिन मेरा पिताजी उठते बैठते मुझे गालियां देता है, उठते बैठते मेरा पिताजी ऐसा करता है, उठते बैठते मेरी माँ ऐसा करती है, मैं तंग आ गया, मैं घर से, मैं खत्म करेगा अपने आप को। ये किधर से आया? अपने बच्चों को इम्बिटर नहीं करना, उनको कड़वा अनुभव मत देना, उनको गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो वो डिस्करेज हो जाती है। कई लोग सुसाइड नहीं करते लेकिन वो अपने जीवन में उभर नहीं पाते, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। क्यों? को अपने गालियां गूंजती हैं उसके अंदर, तू कोई काम का नहीं है, ये निकम्मा बच्चा पैदा हुआ है मुझे, जिंदगी में तू आगे नहीं बढ़ सकेगा। हाउ कैन, हम कैसे अपने बच्चों से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आप एक जिम्मेदार पिताजी हैं भाइयों, आप वचन के खाने वाले पिताजी हैं। आपको इस तरह के शब्दों को अपने घर में कभी अलाउड नहीं करना है। और अगर आपकी पत्नी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती है, पहले प्यार से समझाओ, और अगर प्यार से नहीं समझती है तो सीधा करो उसको। आप समझते हो बच्चे कितने छोटे हैं, ला आयन कितना नंढड़ा, कितने छोटे हैं। कौन है छोटा बच्चा इधर? बबली, इसको लेके तो आओ, एक मिनट, इसको लेके तो आओ। है कितनी? गोदी में उठाओ, गोदी में उठाओ बेटा। आइए बेटा, अब ये देखिए है कितनी। अभी ये उम्र में हम इनको श्राप देंगे, कड़वा करेंगे इनको, इनके सामने गलत एग्जाम्पल रहेंगे, इनके सामने बैठ के झगड़े करेंगे, इनको बोलेंगे बेटी किधर से बेटी हो गई मेरे घर में। तो ये बेटी का भविष्य क्या होगा? जबकि क्या करना चाहिए? उठते बैठते इसके ऊपर हाथ ले, उठते बैठते इसको दुआएं,
हालेलुया। उठते बैठते इसको चुम्मा, भाकी, इंकरेजमेंट, प्रभु का वचन। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के लिए है। ये किसकी जिम्मेदारी है? मां की। थैंक यू बेटा। उसके ऊपर ही थोपो। क्या जी? या मीना जी जिम्मेदारी है? क्या जी तव्हां ज़ाल जो छा आहे नालो? अनीशा। अनीशा जी जिम्मेदारी आहे ॿारनि जी। रेशमा जी जिम्मेदारी आहे। रेशमा उसकी उसकी उसकी। हम तो असां धंधे वारा माण्हू आहियूं। अड़े हेॾे अच त तोखे मां कयां सिधो। तूं हेॾे अच मूंसां ॻाल्हाए हिकु दफ़ो तूं खाली। असां हम लोग धंधा करें कि बच्चों को देखें। तो बच्चे पैदा क्यों किए? फिर शादी क्यों किया? ऐसे ही घूमते थे ना लबाड़ो के, जेको वणे ही वो कर सॼो ॾींहुं। हाँ, रात को 11 बजे तक धंधा करो, 12 बजे तक क्यों? शादी वादी। आज यहां से जाने के वक्त भाइयों, पतियों, घर के बड़े लोगों, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, अपने बच्चों के मन में थोड़ी भी कड़वाहट नहीं डालना। ये बच्चे मासूम हैं। अगर आपने इनके अंदर कड़वाहट डाली, जो आपका हेड है वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। आपका हेड यीशु प्रभु है, सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है वो। जब वो आपसे हिसाब किताब लेगे ना कि आप क्या, नहीं प्रभु मैं तो उससे मस्ती कर रहा था। कौन बोला तेरे को बच्चों के साथ मस्ती करो बैठ के? तो ये पागलपन की मस्ती करेगा अपने बच्चों से? तेरे को मैंने वचन दिया ताकि तू बच्चों को वचन दे। तेरे को मैंने पवित्र आत्मा दिया ताकि तू अपने बच्चों को पवित्र आत्मा दे। मैंने तेरे जीवन की समस्याएं दूर की ताकि तुम अपने बच्चों की समस्याओं को दूर करो। आज से मेरे भाइयों थोपना बंद कर दो। अपनी जिम्मेदारियों को पत्नी के ऊपर थोपना। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के हाथ में आप एक बहुत अच्छी वेसल, एक बर्तन के जैसे होंगे। जैसे जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों को वचन के अनुसार पूरा करेंगे, आपके परिवार का रंग रूप बदलता जाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आज यहां से जाने से पहले जरूर अपने अंदर फैसला लेना, मैं अपने परिवार के लिए एक ब्लेसिंग का कारण, मैं अपने परिवार में आंखें खोल के एक एक चीज के ऊपर मैं ध्यान देगा। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बच्चों का भविष्य, एक एक चीज। बॉस बनकर नहीं। परिवार को बॉस की जरूरत नहीं है, परिवार को इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। हालेलुया। परिवार को चिल्लाने वाला व्यक्ति की जरूरत नहीं है, परिवार को इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। और याद रखना, 1000 स्कूल के मास्टरों से ज्यादा बच्चा अगर सीख सकता है तो वो सिर्फ एक मास्टर से, वो है पिताजी। बोलिए एक पिताजी, बोलो एक पिताजी। एक पिताजी, यस। स्कूल के 1000 हेड मास्टर से भी, 1000 के इस मास्टर के भी ज्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। और वो मैं हूं। बोलो वो मैं हूँ, यीशु के नाम। प्रभु आपको आशीष करे। जाइए और अपने अपने घर को संभालिए, ताकि जब फ्राइडे को आए तो आपको मालूम पड़े कितना खजाना प्रभु ने आपको दिया है। May God bless you. God bless you abundantly.